सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपका जिक्र किया है। दो तीन चीज़ें अर्ज करके बात समेटेंगे। एक मरतबा आपका लश्कर जा रहा था, तो लश्कर जब चल रहा था तो आपने अचानक मुस्कुराया, चलते चलते मुस्कुराया। ये कुरान है, आप जो सुन रहे हैं उसकी तफसीर अर्ज कर रहा हूँ। तो लोगों ने पूछा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि आपने क्यों मुस्कुराया? तो आप फरमाते हैं कि यहाँ से 3 मील के फासले पे एक चोटी है। 3 मील का एक अंदाज़ा मेरे ख्याल में 4.5 किलोमीटर, 4.5-5 किलोमीटर का फासला। तो फरमाया कि 3 मील के फासले पर चोटी है जो अपनी बिरादरी से, अपनी चोटियों से कह रही है कि तुम सब अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेख्याली में तुम्हें कुचल दे। आपने फौरन लश्कर को रोक दिया कि उनको अंदर चले जाने दो, और आपने उसकी आवाज़ सुन के मुस्कुराई। अब यह भी सोचने की बात है कि 3 मील के फासले पे चूटियां बोल रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। अरे जिसके सदके सुलेमान को नबूवत मिली, फिर वो क्या नहीं सुनते हों? यही तो बात कुरान से समझने की है। अच्छा चलिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया, वो तो नबी थे, कोई बात ही नहीं है, हमें कोई ताज्जुब नहीं है इस पर, क्योंकि वो नबी थे। हमारा अकीदा है नबी इससे बढ़कर भी सुनता है। लेकिन वो चूटी तो कोई ना नबी है ना कोई वली है, बल्कि वो तो इंसान भी नहीं है। उसको 3 मील दूर के फासले से वो लश्कर कैसे नजर आ गया? और वो भी कुरान कह रहा है 3 मील 4.5-5 किलोमीटर के फासले से सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर उसने देख लिया। और वो कह रही है इससे क्या? अरे अभी तक तो लोग ये भी फैसला नहीं कर पाए कि चूंटी को आंख भी होती है कि नहीं होती। कभी उसकी आंख देखी? लेकिन वो देख रही है। इससे पता चला अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह चाहे तो चूंटी को इतनी दूर की दिखा दे। जब चूंटी इतनी दूर की देख लेती है तो गौस पाक भी पूरी दुनिया को देख लेते हैं, अल्लाह के वली भी देख लेते हैं। अकीदा मजबूत होना चाहिए कुरान सुनकर। यही तो आप सुन रहे हैं, आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए। तो चूंटी ने, अच्छा कितनी अक्ल है उसको, वो क्या कह रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेख्याली में तुम्हें कुचल ना दे। यानी वो चूंटी को पता है कि अल्लाह का नबी और उसका लश्कर लोगों पे जुल्म नहीं करते, जानबूझ के नहीं कुचलेंगे, बेख्याली में कुचल देंगे, बेतवज्जोही में कुचल देंगे तुम्हें। वो देख दाख करके चूंटी पे भी जुल्म नहीं कर सकते। यानी इतना उसको भी पता है कि नबी किसी पे जुल्म नहीं करता और नबी के साथ रहने वाले जुल्म नहीं करते। एक और बहुत नुक्ते की बात एक मुफस्सिर ने लिखा है, गालिबन इमाम राजी ने लिखा है, फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमान। चूंटी ने यह क्यों कहा था कि तुम अपनी बिलों में घुस जाओ? चूंटी ये भी तो कह सकती थी जरा दूर हट जाओ, दूर दूर चलो, वो लश्कर जहां से गुजरेगा उससे और दूर हो जाओ। ये कहा अपनी बिलों में घुस जाओ, यानी लश्कर को देखना नहीं, बिलों में चली जाओ। क्यों नहीं देखना? यानी वो चूंटी ये चाहती थी अपनी कौम से कि अगर मेरी कौम सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर देखेगी, उसकी शान और सतवत देखेगी, तो उनकी शान देख करके ये अल्लाह की बारगाह में शिकायत न कर दे कि अल्लाह तूने उनको इतनी शान दी और हमें ये दिया। यानी उसकी हिकमत ये थी चूंटी की तकरीर की कि भाई तुम शान वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, कहीं तुम्हारे अंदर नाशुक्री ना पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर शिकायत का जज्बा ना पैदा हो जाए। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी किसी को देखना हो तो अपने से नीचे वाले को देखो। अपने ऊपर वाले को देखोगे तो हसद और रश्क पैदा होगा, नीचे वालों को देखोगे तो शुक्र का जज्बा पैदा होगा। जैसे कोई बंदा पैदल चल रहा है तो वो बाइक वाले को ना देखे, वरना सोचे मुझे तो अल्लाह ने बाइक नहीं दी, शिकायत हो गई ना। जो पैदल चल रहा है वो लंगड़े को देखे कि अल्लाह ने कम से कम मुझे पैर तो दिए। ये बात, ये चीज है। तो चूंटी ने कहा कि तुम लश्कर को मत देखो, अंदर घुस जाओ, कहीं शिकवा ना कर बैठो उस शान देख करके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजरे।